तो ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज राजस्थान का बजट पेश करेंगे। आपको बता दें कि विधानसभा में यह बजट सुबह 11 बजे पेश होगा। इस बजट के साथ ही पहली बार अलग से कृषि बजट सदन में पेश किया जाएगा। तो वही बजट को अंतिम रूप देने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के समग्र विकास के लिए सभी वर्गों से सुझाव लिए और उस पर गहन मंथन किया। गहलोत ने विधायकों, जनप्रतिनिधियों और आम जनता से कई अहम सुझाव मांगे थे और ऐसा माना जा रहा है कि बजट जन जन की भावनाओं के अनुरूप होगा। इस बजट को समावेशी और लोक कल्याणकारी स्वरूप देने का प्रयास किया गया है। इससे राज्य के संपूर्ण विकास को गति मिलेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुबह 11 बजे विधानसभा में बजट को पेश करेंगे। बजट में घोषणाओं की भरमार रहने वाली है। इस बजट में हर वर्ग को लुभाने की कोशिश होगी। बजट में 50,000 से भी ज्यादा नई भर्तियों की घोषणा होना तय माना जा रहा है। कोर वोट बैंक पर फोकस के कारण किसानों, युवाओं और SC/ST से जुड़ी कई घोषणाएं हो सकती हैं। इसके अलावा बजट में सीकर को संभाग बनाने की भी घोषणा हो सकती है। तो मैं आपको बता दें, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ A1 टीवी के चैनल हेड अनिल लोहरा जी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सर, आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सुबह करीब 11 बजे विधानसभा में बजट को पेश करेंगे और इसे कहीं ना कहीं, हालांकि 2023 में भी एक बार बजट पेश होगा, लेकिन फिर भी इसे चुनावी बजट अगर कहें तो क्या अतिशयोक्ति तो नहीं होगी? इसमें आजकल जो जनता है वो बहुत परिपक्व हो गई है जी। जिस साल चुनाव हो उस साल ही बजट में कुछ राहतें दी जाए तो जनता पर प्रभाव नहीं पड़ता जी। और बहुत सारी योजनाएं और घोषणाएं जमीन पर उतारना संभव ही नहीं हो पाता, क्योंकि आचार संहिता भी लग जाती है और बहुत ही आपाधापी होती है। समय भी नहीं मिलता मंत्रियों को भी, अधिकारियों को उस तरह एड्रेस करने का। इसलिए चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार सत्ता में वापसी के लिए प्रयासरत हैं, वापसी के लिए संकल्पबद्ध हैं, बार बार कह रहे हैं कि हम रिपीट हो सकते हैं, हम रिपीट हो सकते हैं। हालांकि पिछले 5 चुनाव में एक बार ये एक बार वो चलते रहे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि मुख्यमंत्री का संकल्प है कि कांग्रेस को वापस सत्ता में लाना है, इसलिए आज के बजट में किसानों को तो बहुत राहत हो सकती है जी। अर्बन जो मीडियोकर है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनको भी काफी राहत हो सकती है, क्योंकि ये एड्रेस नहीं की जाती अर्बन लोगों की समस्याएं जी। और इसलिए मध्यम वर्गीय लोगों के ऊपर काफी जोर हो सकता है। कई जगह कॉलेज खोलने की मांग आ रही है, कई जगह जिला बनाने की मांग आ रही है, कई जगह नए संभाग बनाने की मांग। तो नया संभाग एक बन सकता है सीकर, जैसा आपने कहा जी, क्योंकि जयपुर संभाग बहुत बड़ा है इसलिए। और ना भी बने तो कुछ जिले बन सकते हैं। फलौदी और ब्यावर का नाम प्रमुखता से दिया जा रहा है जी। कि फलौदी को जिला बनाने की मांग लंबे समय से है, ब्यावर को जिला बनाने की मांग लंबे समय से है। और ब्यावर का एक तरह से दुर्भाग्य ये रहा कि राजसमंद जिला बन गया जी। इसकी वजह से ब्यावर के आसपास के इलाके सब उधर चले गए राजसमंद में। तो अगर ब्यावर जिला बनता है तो पाली जिले के भी कुछ हिस्से शायद सोजत वगैरह ब्यावर के साथ जोड़े जाएं जी। राजसमंद का भी कुछ हिस्सा भीम वगैरह शायद जोड़ा जाए, टाटगढ़। तो ये अभी कह नहीं सकते कि क्या होगा, लेकिन कयास ये है कि कम से कम 2 नए जिले और प्रदेश में बन सकते हैं आज जी। और इसके अलावा भी कई जगह मांग है जिला बनाने की, लेकिन मेरे ध्यान में ये है कि ब्यावर और फलौदी की मांग सबसे पुरानी है जी। और तब से पुरानी जब से करौली जिला बना, दौसा जिला बना, तब से ये मांग चली आ गई। तो इसलिए ये आज हो सकता है इस मांग को एड्रेस किया जाए मुख्यमंत्री जी द्वारा। मुख्यमंत्री कई जगह विकास की कई ऐसी घोषणाएं कर सकते हैं, ऐसी योजनाओं की घोषणा कर सकते हैं जिनका की शिलान्यास अभी हो, लेकिन उद्घाटन भी 2023 के चुनाव के पहले कर जाए मंत्रीगण या चीफ मिनिस्टर खुद। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ घोषणा हो जाए, शिलान्यास हो। ऐसी घोषणाएं ज्यादा होंगी जिनका अक्टूबर-नवंबर 2023 से पहले उद्घाटन भी हो जाए बन के, ताकि जनता को सीधा राहत और सीधा लाभ दिखता हुआ नजर आए जी, और उसके आधार पर वोट मांगे जा सके। तो ऐसी योजनाएं जो 1-1.5 साल में पूरी होंगी, 1 साल में पूरी होंगी, ज्यादातर ऐसी होंगी। और
कई जगह CSC PSC को किसी को क्रमोन्नत करना, स्कूलों को क्रमोन्नत करना, ऐसी जो मांगे हैं मैं समझता हूँ उनको भी आज काफी ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि जब से GST लगी है जी, तब से राज्य के बजट में ज्यादा कुछ रह नहीं गया है करों के मामले में जी, इसलिए वो क्रेज तो केंद्रीय बजट का भी खत्म हो गया और राज्य के बजट का भी खत्म हो गया। लेकिन विकास की घोषणाएं, विकास की योजनाएं कि किन को किया जा रहा है, वित्त पोषित योजनाएं जिनके पास वित्त भी अवेलेबल करा दिया जाए, कहाँ से पैसा आएगा और क्या कैसे किया जाएगा, ताकि ये नहीं हो कि सिर्फ घोषणा हो गई और पैसा नहीं है और उनको अबली जामा नहीं पहनाया जाए, ऐसा ना हो। इसका भी मैं समझता हूँ मुख्यमंत्री पूरा ध्यान रखें। जी बिल्कुल। और सर एक विशेष बात यहाँ पर ध्यान देने वाली ये भी है कि जिस प्रकार से 5 राज्यों में अभी चुनावी माहौल चल रहा है, तो वहीं कहीं ना कहीं राजस्थान से भी कई स्टार प्रचारक चुनावी प्रचार में गए थे। तो एक विशेष तौर पर क्या आपको नहीं लगता कि राजस्थान की जनता जो 5 राज्यों के चुनावों में जिस प्रकार से प्रचार प्रसार किया गया है, भले पेट्रोल डीजल को लेकर किया गया हो, किसानों के मुद्दों को लेकर किया गया हो, बेरोजगारों महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किया गया हो, तो राजस्थान की जनता क्या उन बयानों को देखते हुए, उन घोषणाओं को देखते हुए क्या कुछ उम्मीद लगा रही है? देखिए, घोषणाएं जिस इलाके में की ज्यादा वहीं प्रचारित हुई है जी, और जनता की याददाश्त कमजोर होती, ज्यादा नहीं होती जी। जो उत्तराखंड में घोषणा कर दी कांग्रेस ने या पंजाब में घोषणा कर दी कांग्रेस ने, उसको राजस्थान के लोग याद रखें और राजस्थान सरकार से उसकी अपेक्षा करें, ऐसा कम होगा जी। हम राजनीतिक पर्यवेक्षक और विश्लेषक जो है वो जरूर गांठ बांध के रख लेते हैं चीजों को कि ऐसा आपने पंजाब में कहा था, यहाँ क्यों नहीं कर रहे, ऐसा आपने उत्तर प्रदेश में कहा था, यहाँ क्यों नहीं कर रहे जी। हम तो सवाल कर सकते हैं, लेकिन आम जनता ऐसे सवाल नहीं करती। आम जनता अपनी जिंदगी से जुड़े, अपने विकास से जुड़े, अपनी सड़क, अपने गांव, अपने पानी, बिजली की चिंता करती है, पढ़ाई की चिंता करती है बच्चों की, स्वास्थ्य की चिंता करती है बच्चों की, और उसमें स्वास्थ्य में तो राजस्थान काफी अग्रणी है पहले से ही। किसानों के मामले में आज देखना होगा कि क्या होता है, बिजली फ्री कर देते हैं किसानों को एक सीमा तक या क्या करते हैं, क्योंकि बहुत सारे गांवों से तो पैसा ही नहीं आता बिजली का और बिजली काट भी नहीं सकते, ऐसी व्यवस्था है सरकारों की जी। इसलिए इसका भी कोई ना कोई सॉल्यूशन आज बजट में आ सकता है जी। तो कुल मिला के जो राजस्थान का बजट होगा वो राजस्थान केंद्रित होगा जी। यूपी की परिस्थिति अलग है, बिहार की परिस्थिति अलग है, पंजाब की परिस्थिति अलग है, उत्तराखंड की अलग है जी। और ऐसा बजट होना चाहिए मेरे ख्याल से जो कि राजस्थान की बुनियादी समस्याओं को जो बच गई हैं थोड़ी बहुत, उनको एड्रेस करे। रेगिस्तान पर ध्यान केंद्रित किया जाए क्योंकि वहाँ तेल मिला है, वहाँ गैस के भंडार है, तो वहाँ के विकास पर भी जोर हो सकता है जी। और एक सर्वांगीण विकास वाला बजट जिसमें कोई उपेक्षित ना रहे, ऐसा प्रस्तुत की जाने की अपेक्षा की जा रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से जी। बिल्कुल। और सर एक आखिरी सवाल यह कि किसानों को लेकर काफी बात यहाँ पर की गई है और सबसे ज्यादा उम्मीद शायद किसानों और हमारे प्रदेश के बेरोजगारों को जरूर होगी। किसानों को भले सब्सिडी की बात हो या फिर कहा जा रहा है कि अभी तक जो किसान बच गए जिन्होंने कमर्शियल बैंकों से लोन लिया है उन्हें भी राहत यहाँ पर दी जा सकती है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बैंक से कर्ज माफी के लिए सरकार एक कोष निर्धारित कर सकती है, इस कोष से उनका कर्ज माफ किया जाएगा और जो बच गया है कमर्शियल बैंकों का जी। तो कमर्शियल बैंक राज्य सरकार की बात नहीं मानते, राज्य सरकार से पैसा लेकर ही मानेंगे बातों को, तो वो कंप्रोमाइज का कोई अमाउंट तय होगा या राज्य सरकार कोई रास्ता निकालेगी कि किसानों के ऊपर एक तो कर्ज माफी हो जाए और नीलामी ना हो जी। बिल्कुल सर। और एक बहुत बुनियादी सवाल, जिस प्रकार से आम मध्यम वर्गीय परिवार है या गरीब पृष्ठभूमि के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल या फिर घरेलू गैस की जो कीमतें हैं वो जरूर उनके दिमाग में होगी, क्या इसे लेकर कुछ राहत की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, ये बहुत मुश्किल है कि पेट्रोल डीजल में राजस्थान में राहत दी जा सके। हालांकि पंजाब से और हरियाणा से 10 से 15 रुपए के बीच कम है राजस्थान में पेट्रोल और डीजल जी। और ये बॉर्डर इलाके में समस्या, अलवर के सारे लोग भिवाड़ी से बाहर जाके 2 किलोमीटर जाके पेट्रोल भरा के आते हैं जी। जो दिल्ली जाते हैं वो पूरी टंकी फुल करा के आते हैं भिवाड़ी से पहले जी। तो पंजाब में है तो पेट्रोल पंप काम ही नहीं कर रहे गंगानगर के जो सीमा से लगे हुए हैं, क्योंकि सब पंजाब जा के पेट्रोल भरा के आते हैं, डीजल भरा के जी। जितने ट्रक आते हैं वो सब टंकी फुल करा के आते हैं। तो ये लॉस तो राजस्थान सरकार को क्वांटम का लॉस हो रहा है जी। लेकिन राजस्थान सरकार की आर्थिक स्थिति ऐसी, वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकती इस वक्त की पेट्रोल डीजल में अपने टैक्स को घटाए। पहले घटा चुके हैं अशोक गहलोत 2% जी, और घटाने की स्थिति मुझे लगती नहीं है सरकार की। हालांकि ये अगर घटाया भी जाएगा तो अगले साल 2023 में ही घटाया जाएगा जी।
आज घटा करके और विकास की योजनाओं को बाधित करने का काम अशोक गहलोत नहीं करेंगे जी। बल्कि जो पैसा आ रहा है पेट्रोल डीजल से और जो गैस से आ रहा है, प्राकृतिक गैस से जो प्राप्त हो रहा है, उस सब वो पैसे को विकास में लगा के जनता को वो राहत देने की कोशिश करेंगे कि बिना छेड़े पेट्रोल डीजल को कम किए जो आ रहा है पैसा, उससे सड़कें बने, उससे सफाई व्यवस्था हो, उससे खासतौर पे नगर पालिकाओं की हालत बहुत खराब है जी। उनको राहत मिले, पंचायतों को मिले, ये सारे बहुत सारे मुद्दे हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि पेट्रोल डीजल के गैस के जो भी राजस्थान सरकार का टैक्स को कम किया जाएगा। जी बिल्कुल सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान का बजट सुबह करीब 11 बजे पेश करेंगे और हर वर्ग को इस बजट से काफी कुछ उम्मीदें हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये बजट जिस प्रकार से कहा जा रहा है तमाम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा या नहीं।